गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने कल आपको दे ब्रोगली परिकल्पना समझाई थी और वो परिकल्पना ये है कि किसी भी गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंधित होती है और उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उस तरंग की जो साथ में संबंधित है उसे हम कहते हैं द्रव्य तरंग। और उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्बडा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, संवेग के होती है वो व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये होता है उसका ड्यूअल नेचर, मतलब वो कण भी है और वो तरंग भी है। ये हमारे बात कल हो गई थी और हमने लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इस सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इस सूत्र को हम गतिशील कण की गतिज ऊर्जा के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। ये अभी संवेग के रूप में, लैम्बडा का जो फॉर्मूला है अभी किसके रूप में है, ये संवेग के रूप में। हम चाहते हैं इसको गतिज ऊर्जा के रूप में लाना। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। बताइए ज़रा एक बार, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सर K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, RHS में ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, m² v² अपॉन 2m। क्या किया मैंने, m से ऊपर गुणा किया और m से नीचे गुणा किया। क्या मैं ऊपर mv का जो स्क्वायर आ रहा है अलग अलग, क्या मैं इसको mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ क्या? यस। और mv क्या बन जाएगा, ये p। तो k बराबर क्या होगा, p² बटा 2m। क्या होगा, k बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर p² बाय 2m। तो p² क्या हो जाएगा, 2mk, और p क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2mk। ये होगा p का मान। ठीक है, ये p हमने निकाल लिया गतिज ऊर्जा के रूप में। अब लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, याद कीजिए। लैम्बडा था लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p। तो क्या मैं p के स्थान पर अंडर रूट 2mk कर दूं? तो ये हो जाएगा हमारा एक और सूत्र द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का। ठीक है, तो ये हमारा ये पेज पूरा हुआ। पढ़िए इसको। दे ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार m द्रव्यमान के कण से संबंध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। डाला इक्वेशन नंबर 1। अगले स्टेप में k इक्वल टू 1/2 mv², m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, RHS में mv का होल स्क्वायर बन गया p², वज्र गुणा कर दिया, हल किया तो p कितना आ गया, अंडर रूट 2mk। और p के इस मान को समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखा तो लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2mk। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग खत्म हुई। विभिन्न प्रकार के कणों से संबंधित ये व्यापक लैम्बडा का मान आ गया। अब हम एक एक कण के लिए इस सूत्र की सहायता से वेवलेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है, इस सूत्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के कणों से संबंधित द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में यही आता है ज़्यादातर। ठीक है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से एक बार। देखो, कोई सा भी आवेशित कण है, उस आवेशित कण पर अगर हमने V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, आवेशित कण पर V वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी K बराबर QV। ये आप पढ़ेंगे तीसरे पार्ट के अंदर, नहीं पढ़ा अभी हमने, अब वहाँ पढ़ेंगे इसको। पर अभी आप याद कर लीजिए कि अगर कोई भी आवेशक Q और उस पर हमने V वोल्टेज लगाया तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, सर वो आएगी QV। ठीक है, अब एक एक कण लिए जाओ, तुम बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के लिए K यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, Q यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वो E होगा,
और वोल्टेज कितना लगाया V। माइनस नहीं लेना है यहाँ पे Q की जगह, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो K कितना हो जाएगा EV, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बताओ लैम्बडा का सूत्र क्या था, अभी निकाला हमने पीछे। लैम्बडा बराबर था H अपॉन अंडर रूट 2mk। क्या था बोलो, अंडर रूट 2mk। अब मैं क्या करूँगा, m के स्थान पर k के स्थान पर क्या प्लेस कर दूंगा, k के स्थान पर मैं QV प्लेस कर दूंगा, या Q नहीं E था ना चार्ज, तो उसका EV प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब सुनो लैम्बडा का सूत्र क्या आ गया, H अपॉन अंडर रूट 2mEV। अब इसमें आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके मान रखिए। तो लैम्बडा, अब इसने बोला है लैम्बडा E। लैम्बडा E किसका सिंबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। जब लैम्बडा था तो केवल तरंग दैर्ध्य था, लैम्बडा E किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मान रखे जाओ, सूत्र क्या है H का मान बोलो 6.62 10 की घात माइनस 34 अंडर रूट 2 की जगह 2m है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का ज्ञात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। कितना होता है 9.1 10 की घात माइनस 31। और ई कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात माइनस 19, और V की जगह V आ जाएगा। ठीक है, जब इन पूरे नियतांकों को हल किया जाएगा तो लैम्बडा E का मान आएगा 12.27 गुणा 10 की घात माइनस 10 अपॉन अंडर रूट V इन मीटर। ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, और 10 की घात माइनस 10 कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो व्यापक जो सूत्र आएगा जिसके में आवश्यकता पड़ेगी बारंबार, वो आएगा लैम्बडा E इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये आपको सूत्र याद भी रखना है, आगे भी काम आएगा। और इसके न्यूमेरिकल आते हैं बहुत बार। V का मान देगा 100 या 10 की पावर 4, तो 100 देगा तो आराम से रूट निकल जाएगा 100 का 10, और भाग दे देंगे उसका, लैम्बडा ही निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इससे, इसको ढंग से पढ़िएगा। पहला टॉपिक यही था इलेक्ट्रॉन के लिए। बस एक बात रखनी है आपको, कोई भी आवेश को V वोल्टेज देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, QV। क्लियर, ठीक है। अब नंबर 2 लिखा है इसने प्रोटॉन के लिए, बताओ क्या करें। सर गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर QV। अब प्रोटॉन के लिए गतिज ऊर्जा, क्योंकि प्रोटॉन पर कितना आवेश है, सर उतना ही आवेश है जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, पर किस में होता है, वो प्लस में। तो Q की जगह क्या आ जाएगा, E, और V की जगह V। तो E कितना आएगा, K कितना आएगा, EV। अब आपको उत्तर होगा कि सर ये तो वही आ गया जो इलेक्ट्रॉन के लिए है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लैम्बडा P का मान, लैम्बडा P मतलब प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य का मान, उतना ही आएगा क्या जितना इलेक्ट्रॉन के लिए आया था? अधिकांश बच्चों का उत्तर होगा यस सर उतना ही आएगा, पर नहीं, उतना नहीं आएगा। समझो कैसे। लैम्बडा का सूत्र क्या है, H अपॉन अंडर रूट 2m QV। अब आप सुनिएगा ध्यान से, 2m QV, तो H तो वो का वही रह जाएगा, 2 वो का वही रहेगा, m। अब यहाँ जो m है, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, और अब किसका आएगा, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। तो इसलिए ये लैम्बडा की जो वैल्यू होगी ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में अलग आएगी। ठीक है, तो H का मान रखेंगे 6.62 10 की घात माइनस 34, 2 की जगह 2 आ जाएगा नीचे। M प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10 की घात माइनस 27 kg होता है। Q मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की घात माइनस 19, और V की जगह V ही आएगा। ठीक है, वही सॉल्व करेंगे इसको पहले की तरह। तो सॉल्व करने पर आप देखिए आंसर जो है वो आपका आएगा 0.286। कितना आया, 0.286 10 to the power 10
मीटर बटे में क्या आएगा अंडर रूट वी, और 10⁻⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लैम्बडा पी फॉर प्रोटॉन कितना आएगा 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। दूसरा कण क्लियर हो गया हमारा। पहला कण कौन था इलेक्ट्रॉन, कितना आया मान लैम्बडा ई बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में। दूसरा कण कौन था प्रोटॉन, लैम्बडा पी कितना आया 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे कण की, और वो हमारे लिए है ड्यूट्रॉन। कौन हमारे लिए ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। देखिए आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइट्रियम। अब ड्यूटेरियम जो है वही ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन में क्या होगा सुनिएगा ध्यान से कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसमें जब 2 न्यूट्रॉन होंगे लेकिन चार्ज तो वही होगा ना, चार्ज तो वही होगा इसमें। एक्चुअल में जो ड्यूट्रॉन होता है ये होता है 1H2, प्रोटियम 1H1 और टाइट्रियम 1H3। ठीक है, तो इसमें जो है 1H2 तो 2 न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें, किसमें ड्यूट्रॉन में। अब देखो जरा ध्यान से एक बार, देखो लिखा हुआ है ड्यूट्रॉन में आवेश Q बराबर E के बराबर ही होता है आवेश उसमें। ठीक है, लेकिन ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान MD लिखा हुआ है 2mp। 2mp क्यों, प्रोटॉन से दुगना है ना, 1H2 है इसमें, तो 2 है तो कितना आएगा 2mp। ठीक है, अब मुझे बताइए आवेश तो वही है ना, तो बताओ अगर इस ड्यूट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, सूत्र क्या है बोलो, k बराबर qv, q कितना है e, तो k कितना हो जाएगा ev। अब बताओ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है व्यापक, h अपॉन अंडर रूट 2m के है, बोलो। ठीक, पहले तो k की वैल्यू qv आ गई और q की जगह e रख दिया तो k की वैल्यू ev आ गई। अब लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है h अपॉन अंडर रूट 2mk। ठीक है, तो लैम्बडा d फॉर ड्यूट्रॉन क्या आएगा h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, अब m क्या है, m ऑफ ड्यूट्रॉन इज डबल ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान से दुगना द्रव्यमान होता है ड्यूट्रॉन का। तो अगले स्टेप में इसने 2mp कर दिया, m की जगह क्या कर दिया 2mp, और k की जगह क्या कर दिया इसने ev। ठीक है, तो इन सारे मानों को h का रख दिया इसने, 2 की जगह 2 की जगह 2, mp की जगह वही 1.67 10 की घात माइनस 31 नहीं आएगा 27 आएगा, सही करें इसे 10 की घात माइनस 27, और e की जगह 1.6 10 की घात माइनस 19 आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा लैम्बडा d बराबर 0.0202 10 की घात माइनस 10 अपॉन रूट v, और वही स्टेप दोबारा करना है, 10 की घात माइनस 10 बोले तो एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा d कितना आ जाएगा 0.0202 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। आप देख रहे हैं कि सभी कणों के लिए जब हम निकाल रहे हैं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है उसके सूत्र में नीचे सभी में अंडर रूट आ रहा है, और उसकी जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम में आ रही है, केवल आंकिक मान चेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में 12.27, प्रोटॉन में 0.286, ड्यूट्रॉन में 0.020। ठीक है, तो ये हमने 3 पार्टिकल्स की बात कर ली, और 3 की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो आज शाम को ही आएगा, शाम को 6 बजे। ठीक है, थैंक यू।